प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आशा है कि आप लोगों ने सुरक्षित दीपावली का त्यौहार मनाया होगा। आपको सभी को शुभकामनाएं। अब चूँकि बहुत दिनों के बाद हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं, तो जो आपका अगला विषय है जैन धर्म या जैन दर्शन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारतीय समाज का या उत्तर भारत का एक ऐसा काल रहा है जिसमें कि नवीन चुनौतियाँ, नए चैलेंजेस, नए प्रतिरोध, नए तरह के परिवर्तनों का उदय हुआ था। और भारतीय समाज उत्तर वैदिक कालीन कठोर हिंदू याज्ञिक धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांडों से थक चुका था या ऊब चुका था, और वेद ही समस्त धार्मिक और सामाजिक प्रश्नों पर प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने लगे थे। इस कारण प्रबुद्ध व्यक्तियों को अपनी बुद्धि और अनुभव के उपयोग का अवसर नहीं मिल पा रहा था, और यजुर्वेद से प्रोत्साहित जो याज्ञिक क्रियाकलाप और कर्मकांड था या बाहरी कर्मकांड जैसे कह सकते हैं, उनके दबाव या उनके बोझ से धर्म का जो वास्तविक स्वरूप था या धर्म की जो आत्मा थी, धर्म का जो वास्तविक चरित्र था, वो कहीं विलुप्त हो गया और व्यक्ति की जो धार्मिक अभीप्सा थी वो कुंठित सी होने लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप आरण्य के उपनिषद रचे गए और उपनिषदों के दार्शनिक विचारों ने वेदों के विचारों का स्थान लेना प्रारंभ किया। उन्होंने यज्ञ के जो दृढ़ जो आधार थे उनके स्थान पर नवीन प्रकार की एक चेतना को, दार्शनिक चेतना को विकसित किया। और उपनिषदों की जो शैली थी आप जानते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। दार्शनिक होने के कारण जनसाधारण के लिए इतनी ग्राह्य, इतनी समझ में आने वाली नहीं थी। और यह सही है कि उपनिषदों की शैली या उपनिषदों की वजह से किसी धार्मिक नए संप्रदाय या नव संप्रदाय का उद्भव नहीं हुआ, लेकिन एक नवीन चिंतन धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में आरंभ हो गया। और चारवाक दर्शन आप जानते हैं, इसी का एक एक्सटेंशन या इसी का एक स्वरूप था। और वैदिक प्रमाणों और कर्म कांडों का विरोध किया जाने लगा, और व्यक्ति जो है अपनी चेतना के नए विकल्प, चेतना के लिए, दर्शन के लिए, धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों के लिए नवीन विकल्पों की तलाश करने लगा। तो संस्कृति के एक नए प्रकार के विकल्प, प्रतिमान जो हैं वो तलाशे जाने लगे, जिसके कारण हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के विषय में हम बात कर चुके हैं। उसी प्रकार समकालीन धर्म के या परिवर्तन के रूप में जैन धर्म का भी विकास या जैन धर्म का प्रादुर्भाव हमें दिखाई देता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जहाँ जैन और बौद्ध धर्मों में कुछ बिंदुओं को, कुछ विषयों को लेकर के समानता या एक रूपता दिखाई देती है, वहीं उनमें कई बिंदुओं पर दर्शन के विषय में और सिद्धांतों के विषय में, प्रक्रियागत विषय में हम कह सकते हैं कि परिवर्तन दिखाई देता है। तो वो परिवर्तन यथास्थान हम उनके बारे में बात करते रहेंगे। और आर्यों की जो प्रवृत्ति थी, जिसमें कि आप जहाँ ब्राह्मणों की प्रभुता को अब नकारने का समय जैन और बौद्ध धर्म के साथ ही आ जाता है, और धार्मिक ग्रंथों की रचना केवल संस्कृत भाषा में हो रही थी, उसके स्थान पर अब जनसाधारण की भाषा में कुछ नया लिखा जाना या जानना आवश्यक हो गया। तो संस्कृत की क्लिष्टता जो है वो जनता के लिए अग्राह्य हो चुकी थी। उसके स्थान पर पाली और प्राकृत भाषाएं विकसित हो रही थी। तो वैदिक संस्कृति और धर्म की जटिलता से उद्वेलित होकर विचारकों ने नवीन अनुष्ठानों और नई उपासना विधियों के लिए इन नई सुग्राह्य भाषाओं के माध्यम से प्रारंभ जो है वो किया, प्रसार का प्रारंभ, विचार का प्रारंभ। और इन्हीं परिवर्तनों के कारण हम कह सकते हैं कि जो रमाशंकर त्रिपाठी, डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी प्रसिद्ध इतिहासज्ञ हैं, उन्होंने ये कहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण सदी माना गया है। द 6th century BC is one of the cardinal epoch in human society. It was an age of extraordinary mental and spiritual unrest in several regions widely apart. अर्थात
ये एक ऐसा काल था जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एक असाधारण प्रकार का मानसिक और आध्यात्मिक एक उद्वेलन की प्रक्रिया दिखाई देती है। तो अब उस धार्मिक सुधार या परिवर्तन के विषय में हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक स्थितियां थीं उनसे आप प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ते समय परिचित हो चुके हैं। उन जहां हम जानते हैं कि जो वर्तमान बिहार का एक क्षेत्र है वहां पर बहुत छोटे छोटे अनेक गणराज्य स्थापित हो चुके थे और उन गणराज्यों में शाक्य गण और ज्ञात्रज्ञ गण राज्य भी थे। और शाक्य गण में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध जो हैं उत्पन्न हुए, जबकि ज्ञात्रज्ञ में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में जो जिस प्रकार की धार्मिक क्रांति दिखाई देती है, ये आंदोलन जो वर्तमान में बिहार का उत्तरी क्षेत्र है वहाँ से प्रारंभ होता है और वहाँ से धीरे धीरे आगे अपने अपने समय के साथ आगे बढ़ता रहा और विकसित होता रहा। तो संयोग कह सकते हैं इसे या एक भवितव्य कह सकते हैं कि प्रमुख धर्म सुधारक और नवीन धर्मों का प्रणेता लगभग इसी क्षेत्र से अवतरित हुए। और जैन धर्म की ऐतिहासिकता या हिस्टोरिसिटी के विषय में अगर हम बात करते हैं तो जैन धर्मावलंबियों के अनुसार जैन धर्म की प्राचीनता प्राग ऐतिहासिक है। उनकी मान्यता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो आदि योगी की मूर्ति है वो वस्तुतः प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की है। और इसके अलावा वो कई स्थानों पर वेदों में जो कई नाम आते हैं उनको भी जैन तीर्थंकरों से जोड़कर देखते हैं। और इस प्रकार इस विषय में कुछ मत वैभिन्न होते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन धर्म है और इसकी एक सुदीर्घ परंपरा दिखाई देती है, जिसमें कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं, लेकिन उनसे पहले 23 तीर्थंकरों की एक परंपरा, एक अनवरत श्रृंखला हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार जैन धर्म को व्यापक बनाने में, उसे वर्तमान स्वरूप देने में वस्तुतः महावीर स्वामी का विशेष योगदान है, लेकिन वे इस धर्म के प्रवर्तक न माने जाकर 24वें तीर्थंकर के रूप में पूजनीय हैं। और यहाँ तीर्थंकर का अर्थ जो है वो जैन धर्म में प्रचारक के रूप में लिया जाता है, परंतु यह प्रचारक जिसने एक साधक के रूप में अद्भुत सिद्धि प्राप्त कर कैवल्य प्राप्त कर लिया, अतः स्पष्ट है ये कह सकते हैं कि महावीर स्वामी से पूर्व 23 तीर्थंकर जो हो चुके उनमें से प्रथम जो श्रृंखला प्रारंभ होती है वो ऋषभदेव से ही प्रारंभ होती है। तो इनमें जो महावीर स्वामी और उनके बीच के जो तीर्थंकरों के नाम आते हैं उनमें मैं आप हालांकि आप इससे परिचित होंगे, लेकिन फिर भी एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं उनको नाम उल्लेख कर रही हूँ। अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ या पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत, नेमिनाथ, अरिष्टनेमि और पार्श्वनाथ। तो इस प्रकार जो जैन तीर्थंकरों की परंपरा है वो एक लंबी अनवरत परंपरा है और एक सुनियोजित ज्ञान तत्व, चिंतन और दर्शन तत्व का एक पल्लवन और पुष्पन दिखाई देता है। और इस तरह से जो प्रमुख स्थान जहाँ इनके केंद्र रहे उनमें साकेत, राजगृह, अहिछत्र और हस्तिनापुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती आदि क्षेत्र थे। और महावीर स्वामी के विशेष योगदान के कारण जैन धर्म और महावीर स्वामी का नाम वस्तुतः समीकृत हो गया या बराबर, जिसे हम कहते हैं इज इक्वल टू हो गया। तो जैन धर्म से हम आज महावीर स्वामी का नाम ही अपने विचार में लाते हुए पाते हैं। तो महावीर स्वामी के जो जन्म और जन्म वृत्तांत से आप परिचित हैं कि उनका जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग आधुनिक बिहार प्रांत के उत्तर में वज्जी संघ नामक गणराज्य की राजधानी वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। और माता जो हैं वो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य चेटक
की बहन थी। तो महावीर स्वामी का संबंध शक्तिशाली लिच्छवियों से था। इसके अलावा मगध के प्रतापी वंश से भी उनका संबंध था, क्योंकि इनकी माता की छोटी बहन यानी इनकी मौसी का चेतना का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से हुआ था। तो इस प्रकार तात्कालिक शक्तिशाली राजवंशों से संबंधित थे महावीर स्वामी। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था और ये काश्यप गोत्री थे। और इनका लालन पालन सुख सुविधाओं और लाड प्यार और राजकीय वैभव में हुआ। विवाह योग्य होने पर इनका यशोदा नामक राजकुमारी से इनका विवाह हुआ, जो 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने इस जीवन का आनंद लिया। और इसके बाद उनकी एक पुत्री प्रियदर्शना नामक की थी, जो कि 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने माता पिता के स्वर्गवासी होने पर अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृहस्थ जीवन का त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। तो इस प्रकार राजकीय वैभव से संन्यास तक की जो उनकी यात्रा थी, उसके बाद उन्होंने भयंकर अपने आप को तपस्या के काल में उन्होंने कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया और वस्त्र त्याग कर दिए। और इस तरह से वो कमल की भांति इस संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त हो गए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जंभीय गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। इसलिए उन्हें कैवल्यन की उपाधि दी गई और इंद्रियों पर विजय के कारण उन्हें वो जिन्न कहा गया। और धर्म प्रचार में अपार साहस उन्होंने प्रदर्शित किया, इसलिए वो महावीर कहलाए। और धर्म का प्रचार करते हुए 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व के लगभग पावापुरी, जो वर्तमान पटना ज़िला में है, वहाँ इनका निर्माण हुआ। और इनके जो निर्वाण के विषय में कुछ मतांतर भी है। कुछ इतिहासकार 527 ईसा पूर्व में इनका निर्वाण स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार हम जो थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आपको महावीर स्वामी के आरंभिक जीवन का दिया या जैन धर्म की पूर्व पीठिका के रूप में दिया। इसके बाद हम अगली